आज देश के कई राज्यों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और बिहार में बारिश का जताया अनुमान। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पंचगंगा नदी में उफान, राधानगरी बांध हो रहा ओवरफ्लो, बाढ़ का खतरा गहरा है। आसपास के गांव को सतर्क रहने की चेतावनी। मुंबई और आसपास के इलाकों में हो रही है जोरदार बारिश से मीठी नदी का बड़ा जलस्तर। नदी किनारे के इलाकों में रहने वाले रिहायशी बस्तियों में पानी घुसने का खतरा। महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर, पुणे में डूब गया मोरिया गोसावी गणपति मंदिर। कुदरती आफत का डरावना वीडियो आया सामने। नगर निगम ने पावना नदी के किनारे रहने वाले लोगों को किया सतर्क। मुंबई में जोरदार बारिश से ठाणे के कई इलाकों में भरा पानी। भारी बारिश से आम जनजीवन हुआ बेहाल। मोदक सागर झील का पानी हुआ ओवरफ्लो, आसपास के इलाके डूबे, लोगों को हो रही परेशानी। महाराष्ट्र में पालघर, ठाणे, पुणे और सतारा में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने आज भी किया ऑरेंज अलर्ट जारी। रायगढ़ और रत्नागिरी में भी भारी बारिश की चेतावनी। आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। मुंबई के चेंबूर में मूसलाधार बारिश से सड़क पर भरा पानी। बारिश से इलाके में बिगड़े हालात, सड़कों पर आया जल सैलाब। महाराष्ट्र के ठाणे, मुंबई और रायगढ़ में भारी बारिश आज भी रहेगी जारी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। रायगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी के चलते स्कूल कॉलेज आज बंद रहेंगे। मुंबई में भारी बारिश से ठाणे अहमदाबाद हाईवे तक पहुंचा पानी। उल्लास नदी पर बना ब्रिज पूरी तरह से पानी में डूबा। हाईवे पर पानी भरने से आवाजाही पर असर। महाराष्ट्र के भिवंडी में जोरदार बारिश से शहर के तमाम स्कूल बंद। कामवारी नदी पर जलस्तर बढ़ा, निचले इलाके में भरा पानी। भिवंडी में बाढ़ आने की आशंका से लोगों में दहशत। मुंबई में भारी बारिश के चलते ठाणे और आसपास के इलाकों में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी। ठाणे में आज सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने के लिए प्रशासन ने आदेश जारी किया है। महाराष्ट्र के पुणे में बुधवार रात से हो रही भारी बारिश ने कहर बरपा दिया है। भूस्खलन की चपेट में आए लवासा सिटी के 3 बंगलों में 2 लोगों के फंसे होने की आशंका। मौके पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद। पुणे में बारिश से बिगड़े हालात। सिंह रोड के किनारे कई सोसाइटीज और घरों में घुसा पानी। कारें और दोपहिया वाहन भी डूबे। एकता नगर इलाके में एनडीआरएफ और सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला। उत्तराखंड में भी भारी बारिश की आशंका। राजधानी देहरादून सहित कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी। यूपी के पीलीभीत में शारदा नदी में कटान से भयंकर तबाही। 3 दिन में 50 एकड़ से ज्यादा खेत नदी में समाये, फसलें बर्बाद हो गई है। सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे ग्रामीण। एमपी के कटनी में दिखा बाढ़ का रौद्र रूप। भीषण बारिश से बह गया पुल। रेल ट्रैक पर भी भरा पानी। सिप्ला नदी के तेज बहाव में बहे मवेशी को किसी तरह बचाया गया। एमपी के ज्यादातर जिलों में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने एमपी के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। गुना और शाजापुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश के कटनी में पिछले 48 घंटों से लगातार हुई झमाझम बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। 40 से ज्यादा गांव प्रभावित। उमरिया पान गांव में सरकारी भवन राहत शिविरों में तब्दील। गुजरात में सूरत, भावनगर, अमरेली, नर्मदा, द्वारका और वलसाड़ के लिए मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। जूनागढ़, जामनगर, राजकोट और अहमदाबाद में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। गुजरात के सूरत में बीते 3 से 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। पर्वत पटिया इलाके में सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी। कम बारिश के बावजूद सड़कों पर भरे पानी में फंसे कई वाहन। गुजरात के सूरत में सनिया हेमाद गांव में 8 फीट तक भरा पानी। मंदिर परिसर भी बना तालाब। लोग घरों की छतों पर तक इंतजार कर रहे हैं। बीते 12 घंटे से बारिश बंद है, फिर भी कम नहीं हो रहा जलस्तर।
देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में हुई बारिश। मीट डिपार्टमेंट ने जारी किया था बारिश का अलर्ट। दिल्ली और केरल में बारिश को लेकर जारी किया था येलो अलर्ट। मध्य प्रदेश से सटे छत्तीसगढ़ में भी आज गरज के साथ पड़ सकती है पानी की तेज बौछारें। छत्तीसगढ़ में कोरिया, कोरबा, बिलासपुर, सरगुजा और रायगढ़ के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में आज भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा और सिरमौर के लिए जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बीते 4 दिन से लगातार हो रही बारिश से शिवनाथ नदी में उफान। बलौदाबाजार में भाटापारा से बिलासपुर जाने वाली सड़क डूबी। पुल पर 3 से 4 फीट तक भरा पानी। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में शिवनाथ नदी पर बना पुल पानी में समाया। पुल के दोनों ओर लोग कर रहे पानी कम होने का इंतजार। पुलिस के जवान तैनात। उपनते पुल को पार करने पर पाबंदी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सपा मस्जिद क्षेत्र में भरा पानी। आसमानी आफत ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कुदरत के सितम के आगे बेबस नजर आ रही है। बिहार के तमाम जिलों में आज दिन भर बारिश का आसार। मौसम विभाग ने भोजपुर, बक्सर, भभुआ, पटना, जहानाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में भी आज बारिश की संभावना के मद्देनजर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। श्रीगंगानगर, नागौर, बीकानेर, अजमेर, टोंक, जयपुर, उदयपुर, पाली और कोटा के लिए येलो अलर्ट जारी। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब बात करगिल विजय दिवस की, जिसकी सिल्वर जुबली पर पूरे देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ। आज कारगिल युद्ध स्मारक जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 26 जुलाई का दिन हर भारतीय के लिए बेहद खास। देश भर में कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने का जश्न। खास मौके पर लद्दाख में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। आज भी लद्दाख के द्रास में शौर्य संध्या का आयोजन। कारगिल विजय दिवस पर देश भर में आज विशेष समारोह का आयोजन। लद्दाख के द्रास में आयोजित समारोह में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी शामिल हुए। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर लद्दाख के द्रास में समारोह का आयोजन। ऐतिहासिक कारगिल व्यू पॉइंट की तस्वीरें। भारतीय शूरवीरों ने दुश्मनों पर विजय के इतिहास। लामोचन व्यू पॉइंट पर भारतीय शूरवीरों ने दी थी पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों को शिकस्त। 3 मई से शुरू होकर 26 जुलाई तक चला था युद्ध। दिल्ली के सेंट्रल पार्क में कारगिल विजय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सांसद बांसुरी स्वराज समेत पार्टी के दिग्गज नेता भी शामिल हुए। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने एलओसी से जुड़े इलाकों का दौरा किया। आतंक विरोधी अभियानों का जायजा लिया। आतंकवाद विरोधी अभियानों में शामिल बलों की तैयारियों की समीक्षा की। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब संसद के मॉनसून सत्र की बात करेंगे, जिसमें आज भी हंगामा होने के आसार। संसद के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन। सत्र में बजट को लेकर विपक्ष के हंगामे के आसार। सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के बाद 2 बार स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही। बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी का बीजेपी पर हमला। कहा, देश में अघोषित आपातकाल लागू, जब एक निर्वाचित सांसद को एनएसए लगाकर जेल में डाल दिया गया। लोकसभा में दिए अपने बयान पर चरणजीत सिंह चन्नी ने सफाई दी। कहा, मैंने गरीब और किसान के बारे में बात की है, बजट और देश की स्थिति के बारे में बात की। कांग्रेस ने चन्नी के बयान से बनाई दूरी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट में कहा कि यह चन्नी की निजी राय है, यह कांग्रेस का रुख नहीं है। चन्नी के बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, यह भारत की संप्रभुता पर हमला है। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर होनी चाहिए कार्यवाही।
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि जब चरणजीत सिंह चन्नी उठा रहे थे किसानों का मुद्दा तो बीजेपी के मंत्री दबाने की कोशिश कर रहे थे उनकी आवाज। सदन में चरणजीत सिंह चन्नी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच हुई तीखी बहस। पीठासीन सभापति ने चन्नी को व्यक्तिगत टिप्पणी करने से रोका। बिट्टू ने चन्नी को बताया पंजाब का सबसे भ्रष्ट और अमीर आदमी। संजय सिंह ने किया विपक्षी नेताओं को पकड़कर जेल में डालने का दावा। कहा सरकार ने रक्षा क्षेत्र का घटाया बजट, बढ़ा दीजिए जेल का बजट। सत्ता पक्ष के लोगों का अगला नंबर। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी के शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार। सूत्रों के मुताबिक ममता से बात करेंगे स्टालिन। 27 जुलाई की बैठक का 4 राज्यों के सीएम करेंगे बहिष्कार। बजट विरोध के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में दरार। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मुझे लगता है कि ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में नहीं होंगी शामिल। कांग्रेस शासित राज्यों के 3 मुख्यमंत्री और स्टालिन करेंगे बैठक का बहिष्कार। सूत्रों के मुताबिक केरल के सीएम पी विजयन के निर्देश पर राज्य के वित्त मंत्री बैठक में हो सकते हैं शामिल। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी का दावा, बजट से दिल्ली को कुछ नहीं मिला है। सेंट्रल टैक्स में हिस्से के रूप में या एमसीडी को नहीं दिया गया कोई पैसा। तो यूपी की सियासत का पारा मॉनसून आने के बाद भी इन दिनों चढ़ा हुआ है। 9 सेकंड न्यूज में यूपी पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों का अपडेट जान लेते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम पहुंचेंगे दिल्ली। कल नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी, अमित शाह के अलावा बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से भी हो सकती है मुलाकात। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव में हराने वाली एसपी विधायक पल्लवी पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। करीब आधे घंटे तक चली मुलाकात से यूपी में सियासी हलचल तेज। यूपी के सीएम आवास पर हुई बैठक में नहीं पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। लखनऊ में थे मौजूद। मुख्यमंत्री आवास पर प्रयागराज मंडल के विधायक, सांसदों और मंत्रियों की थी बैठक। आज सीएम योगी ने बुलाई लखनऊ मंडल के पदाधिकारियों की बैठक। सूत्रों के मुताबिक बैठक में नहीं जाएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। पहले से तय कार्यक्रम के तहत जा सकते हैं जयपुर। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की अधिकारियों की शिकायत। गोंडा के आनंद निषाद हत्या के मामले में पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। एसपी सांसद इकरा हसन ने की मांग, शामली से हिंदू श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज और कटरा के लिए चले सीधी ट्रेन। कहा हरियाणा और यूपी को जोड़ना भी जरूरी है। यूपी के मुजफ्फरनगर और मेरठ में 2 अगस्त तक सभी स्कूल, कॉलेज, मदरसा बंद। कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फैसला। दोनों जिलों में आदेश जारी। और चलिए 9 सेकंड में अब वक्त है राजनीति की कुछ और खबरें जानने का। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन। विदेश से लौटे तेजस्वी विधानसभा में रहेंगे मौजूद। 22 जुलाई से शुरू हुआ था बिहार विधानसभा का मानसून सत्र। आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश। बिहार विधान परिषद की आचार समिति की फैसला। सुनील सिंह ने नीतीश को बताया था षड्यंत्रकारी। बिहार में महागठबंधन विधायकों का आरोप, विधानसभा में दबाई जा रही है आवाज। सदन से किया वॉकआउट। स्पीकर के दफ्तर के आगे दिया धरना। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने पर बोले लालू प्रसाद यादव। नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने सरेंडर किया। ये बहुत ही निराशाजनक है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें पहले से पता था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगी बीजेपी। एनडीए ने बिहार के लोगों के साथ धोखा दिया। आंदोलन की बात कहने वाले नीतीश अब क्यों है चुप। बिहार में बीजेपी विधायक ने जान का बताया खतरा। सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। लल्लन पासवान बोले नक्सलियों, पत्थर माफियाओं से धमकी मिल रही है। कई विधायकों का भी यही हाल है। आरजेडी विधायक समीर महासेठ ने कहा कि अब सत्ता पक्ष के विधायक भी सुरक्षित नहीं हैं, तो सोचिए कि आम लोगों का क्या हाल होगा। पूरी तरह से चरमरा गई है कानून व्यवस्था।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन। आज भी सदन में हंगामे के आसार। बीते 4 दिनों में पक्ष और विपक्ष में हुई जोरदार नोकझोंक। आज से झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र। 8 दिवसीय मॉनसून सत्र में सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट। 2 अगस्त तक चलेगी कार्यवाही। झारखंड में दल बदल मामले में कांग्रेस और जेएमएम के 2 नेताओं की विदाई की गई। स्पीकर के न्यायाधिकरण ने जेपी पटेल और लोबिन हेब्रम को दोषी पाया है। तेलंगाना विधानसभा का बजट सत्र आज चौथा दिन। बजट पर होगी चर्चा। कांग्रेस सरकार ने पेश किया 2.91 लाख करोड़ रुपए का बजट। कृषि और शिक्षा पर है फोकस। तेलंगाना सरकार ने बढ़ाया अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट। एससी एसटी के पैसों पर चलाई कैची। 2024 और 25 के लिए 2.91 लाख करोड़ रुपए का है बजट। तेलंगाना के बजट को लेकर बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने साधा निशाना। रेवंत रेड्डी सरकार पर लगाया आरोप। कहा मुसलमानों के लिए स्पेशल बजट पेश। संविधान दिवस के मौके पर आज एसपी पूरे यूपी में करेगी कार्यक्रम। सभी पार्टी कार्यालय में संविधान मान स्तंभ लगाने का निर्देश। लखनऊ के पार्टी कार्यालय में भी होगी स्थापना। राष्ट्रपति भवन के दरबार और अशोक हॉल का नाम बदले गए हैं। गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप होगा नाम। भारत के गणतंत्र बनने के बाद दरबार शब्द नहीं है प्रासंगिक। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का बदला नाम। फैसले का विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि दरबार की कोई अवधारणा नहीं है, लेकिन शहंशाह की है। उत्तर बंगाल को पूर्वोत्तर भारत में शामिल करने की मांग। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पीएम मोदी को सौंपा प्रस्ताव। कहा पूर्वोत्तर भारत की तरह इस इलाके का भी ज्यादा विकास होगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अकेली लड़ेगी एमएनएस। राज ठाकरे की पार्टी ने 250 में से 225 सीट पर प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया है। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा कि हर चुनाव में बदलती है एमएनएस की भूमिका। लोकसभा चुनाव में एनडीए को दिया बिना शर्त समर्थन। अब अकेले लड़ने का ऐलान। आखिर क्या कहना चाह रहे हैं राज ठाकरे? बरवाला से आम आदमी पार्टी से करेगी हरियाणा विधानसभा चुनाव की रैलियों की शुरुआत। पंजाब के सीएम मान की आज बरवाला और डबवाली में रैली। 15 दिन में 45 रैलियां करने की तैयारी। राज्यसभा में कनाडा से जुड़ा पंजाब का मुद्दा उठाना चाहते हैं हरभजन सिंह। कहा मैंने प्रश्नकाल के लिए नोटिस दिया है, लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। बीजेपी संगठन में बदलाव। सम्राट चौधरी की जगह दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बने। सीपी जोशी की जगह मदन राठौड़ को राजस्थान बीजेपी की कमान मिली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी की CUET UT 2024 के लिए OMR और CBT मोड की फाइनल आंसर शीट। वेबसाइट से की जा सकती है डाउनलोड। धर्मेंद्र प्रधान ने खरगे पर साधा निशाना। एक्सपोस्ट में कहा कि कांग्रेस पेपर लीक और भ्रष्टाचार की जनक है। राजनीतिक जमीन बचाने के लिए कांग्रेस के पास झूठ, आधा सच और अराजकता ही सहारा है। और चलिए देश की बड़ी खबरें आप देख लीजिए 9 सेकंड में। अमेरिका ने रूस से रिश्तों पर भारत को सलाह दी तो विदेश मंत्रालय ने सुनाई खरी खरी। कहा भारत का रूस के साथ पुराना संबंध है जो एक दूसरे के हितों पर आधारित है। अमेरिका की ट्रैवल एडवाइजरी पर बोली जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। एक्सपोस्ट में कहा कि कश्मीर में कुछ भी बदल नहीं पाई मोदी सरकार। नहीं बदली जमीनी हालत। उमर अब्दुल्ला के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा विपक्षी नेताओं के ऐसे बयानों की वजह से ही विदेशों में कश्मीर को किया जाता है बदनाम। एस जयशंकर ने की चीन के विदेश मंत्री से लाओस में मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों में स्थायित्व और पुनर्बहाली पर जोर। LAC और पिछले समझौतों का पूर्ण सम्मान करने पर बल दिया। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम की तारीखों का ऐलान किया। 23 से 31 अगस्त तक होगी परीक्षा। 60,244 पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा। धांधली के आरोपों के चलते हुई थी निरस्त।
यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन का दावा, अब लीक नहीं होगा पेपर, लीकेज के सारे रास्ते किए गए बंद, पेपर लीक की कोशिश करने वालों पर नए कानून के तहत 1 करोड़ का जुर्माना और आजीवन कारावास की होगी कार्रवाई। यूपी के गोंडा पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने पेपर लीक मामले पर योगी सरकार को घेरा, कहा राज्य में पेपर लीक हो रहे हैं, भर्तियां नहीं हो रही हैं, भर्ती के लिए खुलेआम ली जा रही है रिश्वत। कोबरा कांड के बाद नए विवाद में घिरे अलविश यादव, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और प्रतिबंधित स्थान पर तस्वीरें खिंचवाने को लेकर उठे सवाल, जांच में जुटी है पुलिस। और चलिए अब कोर्ट से जुड़ी खबरें देख लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड में। मानहानि मामले में राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट में आज होंगे पेश, अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में दर्ज होगा बयान, पिछली कई तारीखों से गैर हाजिर चल रहे थे राहुल गांधी। नेम प्लेट विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई, प्रशासन के आदेश पर कोर्ट ने लगाई थी अंतरिम रोक, यूपी उत्तराखंड और एमपी सरकार से नोटिस जारी करके मांगा था जवाब। आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे आप नेता मनीष सिसोदिया, न्यायिक हिरासत खत्म होने पर आज फिर से होगी पेशी, पिछले साल फरवरी में हुई थी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज बीआरएस नेता के कविता की भी पेशी होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी, के कविता के खिलाफ सीबीआई के आरोप पत्र का कोर्ट ने लिया है संज्ञान। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ शुरू होगा ट्रायल, महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में 2 गवाहों के बयान होंगे दर्ज। स्वाति मालीवाल संग मारपीट के आरोपी विभव कुमार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, सुप्रीम कोर्ट से लगाई जमानत की गुहार, हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया था इनकार। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नहीं मिली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत, 8 अगस्त तक बढ़ी न्यायिक हिरासत अवधि। और चलिए अब देख लेते हैं क्राइम दुनिया की खबरें सिर्फ 9 सेकंड में। यूपी के बलिया में भरौली चौराहे पर ट्रकों से अवैध वसूली की शिकायत पर एडीजी पीयूष बोर्डिया ने सुबह 4 बजे की छापेमारी, 3 पुलिस कर्मियों सहित 17 लोगों को हिरासत में लिया। देश के खूंखार गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को दौसा पुलिस ने किया गिरफ्तार, जग्गू पर हत्या, हथियारों की खरीद फरोख्त और मादक पदार्थ की तस्करी जैसे 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पकड़ा गया तस्कर, सीबीआई ने भारतीय मूल के जर्मन नागरिक को 6 किलो कोकीन के साथ किया गिरफ्तार, आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं कस्टम के अधिकारी।